हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है स्वस्थ होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में क्लास 9th हिंदी क्षितिज भाग 1 से काव्य खंड में पहला चैप्टर जो कि कबीर की साखियाँ हैं उसको विस्तार से जानेंगे। इसमें हम कबीरदास के जीवन के बारे में भी थोड़ा जानेंगे और प्रत्येक दोहे की व्याख्या जानेंगे, प्रश्नोत्तर भी जानेंगे। यानी इस वीडियो में संपूर्ण हल आपको मिलने वाला है। सबसे पहले कबीरदास के जीवन के बारे में शॉर्ट में। स्टूडेंट्स, कबीरदास के जन्म और मृत्यु के बारे में विद्वानों में मतभेद है, यानी कोई भी डेट एक फिक्स नहीं है। जन्म हुआ है सन 1398 ईस्वी लगभग। जन्म स्थान काशी के निकट लहरतारा ताल। रचनाएं हैं बीजक। मूल नाम संत कबीरदास और मृत्यु हुई है सन 1518 ईस्वी लगभग। साखियाँ में पहला दोहा है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुने अब उड़ी अनत न जाही। इसकी व्याख्या जानेंगे। इस पंक्ति में कबीर ने व्यक्तियों की तुलना हंसों से करते हुए कहा है कि जिस तरह हंस मानसरोवर में खेलते हैं और मोती चुनते हैं, वे उसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते, ठीक उसी तरह मनुष्य भी जीवन के माया जाल में बंध जाते हैं और इसे ही सच्चाई समझने लगते हैं। अब इसमें विशेष जान लेते हैं। इस दोहे में विशेष क्या है। हंसा केली कराही, इसमें अनुप्रास अलंकार है। मुक्ता फल मुक्ता चुगय, इसमें यमक अलंकार है। मुक्ता मुक्ता 2 बार आया है। अगला दोहा है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरऊं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी कौ प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। इस पंक्ति में कबीर यह कहते हैं कि प्रेमी अर्थात ईश्वर को ढूंढना बहुत मुश्किल है। वे उसे ढूंढ रहे हैं परंतु वह उन्हें नहीं मिल रहा है। प्रेमी रूपी ईश्वर मिल जाने पर उसका सारा विष जो कि कष्ट के रूप में है, अमृत अर्थात सुख में बदल जाएगा। इस दोहे में विशेष जान लेते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरऊं, इसमें श्लेष अलंकार है। प्रेमी एक प्रेम करने वाला, एक प्रेमी है प्रभु का भक्त। ईश्वर के प्रति सच्ची प्रेम से जीवन आनंददायक हो जाता है। अगला दोहा है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। यहाँ कबीर कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए और सहज साधना रूपी गलीचा बिछाना चाहिए। संसार की तुलना कुत्तों से की गई है जो आपके ऊपर भौंकते रहेंगे, जिसे अनदेखा कर चलते रहना चाहिए। एक दिन वे स्वयं ही झक मार कर चुप हो जाएंगे। साखी में प्रयुक्त तत्सम शब्द है हस्ती, ज्ञान, स्वान। सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग है। वे अंतिम पंक्ति में सीख दी गई है कि लोगों की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगला दोहा है, पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजय सोई संत सुजान। संत कबीर कहते हैं पक्ष विपक्ष के कारण सारा संसार आपस में लड़ रहा है और भूल भुलैया में पड़कर प्रभु को भूल गया है। जो व्यक्ति इन सब झंझटों में पड़े बिना निष्पक्ष होकर प्रभु भजन में लगा है, वही सही अर्थों में मनुष्य है। इसमें विशेष क्या है
ये जान लेते हैं। सोई संत सुजान, इसमें अनुप्रास अलंकार है। ईश्वर के प्रति सच्ची आराधना मत मतांतर से भिन्न होती है। अगला दोहा है, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीविता, जो दुहू के निकट न जाई। कबीर ने कहा है कि हिंदू राम राम का भजन और मुसलमान खुदा खुदा करते मर जाते हैं, उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। असल में वह व्यक्ति ही जीवित के समान है जो इन दोनों की बातों से अपने आप को अलग रखता है। इसमें विशेष क्या है ये जान लेते हैं। कहे कबीर सो जीविता, इसमें अनुप्रास अलंकार है। कबीर मानवता को सबसे बड़ा धर्म मानते हैं। सर्वधर्म समभाव का संदेश दृष्टिगोचर है। अगला दोहा है, काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। कहते हैं कि आप या तो काबा जाएं या काशी, राम भजे या रहीम, दोनों का अर्थ समान ही है। जिस प्रकार गेहूं को पीसने से वह आटा बन जाता है, थोड़ा मोटा पीसा जाए तो आटा बन जाता है, तथा बारीक पीसने से मैदा, परंतु दोनों ही खाने के प्रयोग में ही लाए जाते हैं। इसलिए दोनों ही अर्थों में आप प्रभु के ही दर्शन करेंगे। अगला लास्ट दोहा है, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होय, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोय। इन पंक्तियों में कबीरदास कहते हैं कि केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता, उसके कर्म ज़्यादा मायने रखते हैं। अगर वह व्यक्ति बुरे कार्य करता है तो उसका कुल अनदेखा कर दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सोने के कलश में रखी शराब भी शराब ही कहलाती है। अब स्टूडेंट्स, इसी वीडियो में साखियाँ का प्रश्नोत्तर भी। पहला प्रश्न है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? उत्तर है, मानसरोवर से कवि का आशय पवित्र सरोवर है जिसमें हंस रहते हैं और पवित्र मन से है। सेकंड क्वेश्चन है, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? तो उत्तर है, कवि कहते हैं कि जब प्रेमी रूपी ईश्वर हमें मिल जाएगा तब कष्ट रूपी सारा विष सुख रूपी अमृत में बदल जाएगा। यही सच्चे प्रेमी की कसौटी है। प्रश्न नंबर 3 है, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? तो उत्तर है, तीसरे दोहे में कवि ने अनुभव के साथ आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व दिया है। प्रश्न नंबर 4 है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? उत्तर है, इस संसार में सच्चा संत वह कहलाता है जो निष्पक्ष रूप से ईश्वर की भक्ति भजन में लीन है। 5वां प्रश्न है, अंतिम 2 दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? उत्तर है, अंतिम 2 दोहों के माध्यम से कबीरदास जी ने समाज में व्याप्त धार्मिक संकीर्णताओं, समाज की जाति पाति की असमानता की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने की चेष्टा की है। अगला 6वां प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से नहीं होती है, उसके कर्मों से होती है। जिस प्रकार सोने के कलश में शराब भर देने से शराब का महत्व बढ़ नहीं जाता तथा उसकी प्रकृति नहीं बदलती है, उसी प्रकार श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने से किसी भी व्यक्ति का गुण निर्धारित नहीं किया जा सकता। मनुष्य के गुणों की पहचान उसके कर्म से होती है। अगला 7वां प्रश्न है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए।
हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारे। उत्तर है प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने ज्ञान को हाथी की उपमा तथा लोगों की प्रतिक्रिया को स्वान अर्थात कुत्ते का भौंकना कहा है। काव्य सौंदर्य है नंबर 1, यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। नंबर 2, दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। नंबर 3, यहाँ सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। नंबर 4, यहाँ शास्त्रीय ज्ञान का विरोध किया गया है तथा सहज ज्ञान को महत्व दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, आशा है आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से पहले पाठ में जो कबीर की साखियाँ हैं उन दोहों की व्याख्या और उससे संबंधित जो पाठ्य पुस्तक में प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर लिखने में समझने में आसानी होगी। इसी तरह ज्ञानवर्धक शिक्षाप्रद वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।